इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं विश्वजीत। तो जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने वृंद के दोहे को समझा दिया था। अब इसका प्रश्न उत्तर समाधान करेंगे। कवि के अनुसार सब लोग किसकी सहायता करते हैं? सबल की। हमें दान किसको देना चाहिए? हमें दान दीन को देना चाहिए। दीन का अर्थात दीन का मतलब होता है गरीब। कौन आग को बढ़ा देता है और दीपक को बुझा देता है? हवा। लघुत्तरीय प्रश्न, दान किसको देना चाहिए? दान दीन को अर्थात गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। ख, विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, परिश्रम तथा उद्यम करना चाहिए। मीठी बोली बोलकर तोता कहाँ कैद हो जाता है? पिंजड़े में कैद हो जाता है। कौन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है? दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। विष कौन सा गुण नहीं त्यागता? विष अपने श्यामला गुण नहीं त्यागता। बोधमूलक प्रश्न, दुष्ट की दुष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है? और ख नंबर, बिना अवसर की बात कैसी लगती है? तो बोधमूलक प्रश्न का उत्तर पहला का, दुष्ट की दुष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये रहा उत्तर। बोधमूलक प्रश्न उत्तर, दुष्ट की दुष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है? दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितनी ही बड़ी स्थान क्यों न मिल जाए, वह अपनी दुष्टता अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पाता। ख नंबर, बिना अवसर की बात कैसी लगती है? ख नंबर, बिना अवसर की कही गई बात बुरी लगती है। श्रृंगार की बात तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन लड़ाई के समय श्रृंगार की बात कही तो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें उचित अवसर पाकर ही अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जाकी ते कछुपाइए डैश डैश डैश, कैसे बुझत प्यास। पाठ और कवि के नाम बताइए। पाठ और कवि के नाम, पाठ का नाम वृंद के दोहे और कवि का नाम वृंद। उपयुक्त अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे कि यहाँ पर है, प्रस्तुत दोहे में कवि व्यवहारिक शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जिससे कुछ मिले हमें उससे ही उम्मीद करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए जो सक्षम ना हो। जैसे जलहीन सरोवर में जाने पर किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। उसके बाद, विधा धन उधम बिना डैश डैश डैश, जो पंखा की पोन। विधा रूपी धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? विधा रूपी धन की प्राप्ति प्रयास, परिश्रम तथा उद्यम करने से ही प्राप्त हो सकता है। परिश्रम से भागने वाला व्यक्ति को विधा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके बाद है, उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि परिश्रम के द्वारा ही विधा रूपी धन की प्राप्ति हो सकती है। आलसी व्यक्ति कभी भी विधा को प्राप्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार बिना पंखा को हिलाए बिना हवा की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के विधा रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती है। कबहू प्रीति न जोड़िए डैश डैश डैश, गाठ प्रति गुणमाही। कवि यहाँ क्या नहीं करने को कहता है? कवि यहाँ क्या नहीं करने को कहता है? कवि यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि कबहू प्रीति न जोड़िए गाठ प्रति गुणमाही। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जिससे अगर प्रेम हो, उससे हमें कभी भी
संदेह रूपी अगर प्रेम हो जाता है तो उसे हम तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ते हैं तो उसमें क्या बन जाता है? संदेह रूपी गांठ बन जाता है। ठीक है, इसीलिए वो लेखक बार बार कहना चाहते हैं कि हमें प्रेम कर लेने के बाद उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार रस्सी टूट जाने के बाद गांठ पड़ जाती है, बांधने के बाद गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार जब संपर्क जुड़ता है तो मनुष्यों में एक संदेह रूपी गांठ बन जाता है। इस दोहे में कवि का क्या संदेश देना चाहते हैं? इस दोहे के माध्यम से कवि व्यवहारिक जीवन का संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अगर किसी से प्रीति है तो उसका निर्वाह करना चाहिए। अगर किसी कारण वह प्रीति टूट जाती है तो संदेह रूपी गांठ बन जाती है। जिस प्रकार रस्सी टूट जाने पर जब रस्सी को जोड़ते हैं तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद भाषा बोध में क्या गया है? निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो निम्नलिखित शुद्ध रूप लिखिए और उसके बाद ख नंबर में है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शब्द क्या क्या है? श्रृंगार, पियास, कर्तव्य, पौन, शबन और प्रीति। तो इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि श्रृंगार हो जाएगा शुद्ध रूप श्रृंगार, और पियास का हो गया प्यास, और कर्तव्य का हो जाएगा कर्तव्य। पौन का अर्थात पवन। सबन मतलब सब। प्रीति मतलब प्रेम। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब पर्यायवाची शब्द अवसर को क्या कहते हैं? मौका, समय, संयोग। उसके बाद सरवर, सरोवर, तालाब, जलाशय। पवन को कह सकते हैं हवा, वायु, अनिल। आग को कह सकते हैं अग्नि, पावक, अनल। शरीर को कह सकते हैं तन, देह, वदन। तो मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद।